नमस्कार आप सभी का। पीजीईटी का एंट्रेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 1 जुलाई से स्टार्ट है। 1 से 4 जुलाई के बीच में पीजीईटी का एंट्रेंस होगा। और इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं कि इस बार के पीजीईटी के एंट्रेंस में करंट अफेयर्स अच्छे से आने वाला है। आज जो है विश्वविद्यालय का एक वैकेंसी का एग्जाम हुआ था, उसमें करंट अफेयर्स बहुत बड़ी संख्या में पूछे गए थे। जो जो सवाल पूछे गए थे हम उस सवालों को आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर वही कंपनी ले रही है जो आपका एंट्रेंस ले रही है, तो शायद वही सारी चीजें होंगी। हो सकता है यही पॉसिबिलिटी होगी। तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। जनवरी से लेकर के आप जून तक अच्छे से तैयार करिएगा, यानी कि 10 जून तक आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ है वहां तक सूचना, वहां तक सवाल पूछे गए हैं। तो आप ये वीडियो से जुड़े रहिए और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्या क्या सवाल आज के पेपर में पूछे गए हैं। जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, बहुत सारे बच्चे पेपर देकर आए हैं, तो वो मुझे सवाल बताए हैं कि ये सवाल आया था। तो एक सवालों की लिस्ट है, एक सवालों की फहरिस्त है। हम आपको वो सवाल बता रहे हैं, आपको इससे आइडिया होगा कि किस तरीके से करंट से सवाल पूछे गए हैं, किस तरीके से स्टैटिक पोर्शन से सवाल पूछे गए हैं और किस तरीके से सारी चीजें पूछी गई हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो इसके लेवल को देखें। लेवल तो वही है, बहुत हाई लेवल का नहीं रहेगा, लेकिन सारे सवाल आपके लिए जरूरी है जानना। तो एक एक सवाल का हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए रहिए। देखिए, जो पहला सवाल था, एक ओलंपिक खेल इस बार कहां हो रहा है? ओलंपिक खेल इस बार कहां आयोजित हो रहा है? तो आप जानते हैं पेरिस में हो रहा है। देखिए, सवाल हम यहां पे लिखेंगे, जवाब आपको देना है। देखिए, हम सवाल बोल दे रहे हैं, लिखने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो फिर मामला आपका, आप इसको नोट करिए, अपने लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए और ऐसे सवालों को आप प्रैक्टिस करिए, ये बहुत जरूरी है। और पीजी के अंतिम 2 दिनों में देखिए ऐसे सवाल इसी स्टैंडर्ड के आएंगे। ओलंपिक खेल 2024 में कहां प्रस्तावित है? ये सवाल आया था। उसके बाद फिर शून्य प्रदूषण लक्ष्य भारत का कब तक निर्धारित किया गया है? सबसे ऊंची मीनार क्या है, यानी विश्व की सबसे ऊंची मीनारों में कौन सी मीनार है? उसमें ऑप्शन था कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा, ये सारे, एफिल टावर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर क्या है? टोक्यो है, आप जानते हैं, जापान का। कुछ कुछ सवाल आपको भी ढूंढना है, कुछ सवाल मैं बता दे रहा हूं। धन विधेयक किस आर्टिकल में है, यानी किस अनुच्छेद में धन विधेयक का जिक्र है, यानी कि मनी बिल। आप इंग्लिश वाले भी ध्यान दें। पंगु सत्र, यानी कि डार्क पंगु मतलब क्या आता है, जो भी होगा हिंदी में आप इंग्लिश में सर्च कर लीजिएगा। पंगु सत्र कहाँ होते हैं? उसमें ऑप्शन था यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, भारत, ये ऑप्शन था उसमें। 11 अक्टूबर 1959 को, यानी 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है, यानी जो गोदावरी रिवर है उसका क्या ओरिजिन है, कहां से वो निकलती है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ था, यानी कि ये आप देख लीजिएगा। रबर रबर उत्पादन में सबसे ज्यादा भारत का सबसे ज्यादा कौन सा राज्य आगे है? इसके बाद गन्ना कहाँ ज्यादा होता है? ब्राजील था, भारत था, ये सारे ऑप्शन थे। गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? प्रदेश के भी परिप्रेक्ष्य में आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, तो यूपी स्पेशल से भी टारगेट करेंगे ये। पिछली बार यूपी स्पेशल भी पूछे थे, कहाँ एक रिजर्व, मतलब कौन सा स्टेडियम बन रहा है, ये सारी चीजें पूछे थे। लेकिन करंट ओरिएंटेड बहुत सवाल है। इसके बाद फिर है, डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? सूर्य से चौथा ग्रह कौन है क्रम के अनुसार? वैश्विक सरकार की शीर्ष बैठक 2024 में कहाँ हुई थी? मिशन यूथ पुरस्कार किसको मिला है? अटल इनोवेशन मिशन सहयोग किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके सहयोग के द्वारा हो रहा है? सर्वप्रथम भारत में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ग्लाइकोज कहाँ एकत्रित होता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतदान दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है भारत में? मैनचेस्टर विश्व में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसका ऑप्शन था। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी का भी, कृष्णा का भी। अंगामी जनजाति, जनजाति से भी सवाल एक आए थे आज के पेपर में। अंगामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? रूस में ग्रोजनी उत्पादन कहाँ होता है? संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप जानते हैं, संसद के प्रति। वुहान
चीन के किस प्रांत में स्थित है? किलोवाट आवर किसकी एसआई यूनिट है? एक आध सवाल आपको साइंस से फिजिक्स से मिल जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? तो आप जानते हैं समाजवादी पार्टी थी। पहली भाजपा थी, दूसरी थी कांग्रेस, तीसरी समाजवादी पार्टी, जिसको 37 सीटें मिली थी। 99 सीट कांग्रेस को मिली थी और बीजेपी को 243 शायद समथिंग यही सीट मिली थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? सर्वग्राही पूछा है, तो सर्वग्राही तो कोशिका में अधिकतम क्या पाया जाता है, मतलब हमारे सेल में क्या पाया जाता है? एकमात्र छिपकली जो विषैली नहीं है, उसका क्या नाम है? बोड़ो को कब भारत के अनुच्छेद में जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन में? बोड़ो जनजाति को। केंद्र शासित कौन सा राज्य है जिसका सबसे बड़ा भूक्षेत्र है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक है? पर्यायवाची पूछा गया था हिंदी से रिलेटेड। समानार्थी पूछा गया था। वयस्क पुरुष को कितनी ऊर्जा चाहिए? तो ये सारी चीजें पूछी गई थी। अल्प प्राण व्यंजन क्या है? इतने सारे सवाल जो मैं आपको बताया हूं, ये आज के पेपर में पूछे गए थे। यानी जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग का भी वैकेंसी आई थी, उसके पोस्ट में ये सवाल पूछे गए थे। यही सेम पैटर्न, यही सेम स्टैंडर्ड हो सकता है आपके पीजीईटी के भी एंट्रेंस में। जो आपके जीएस वीएस के सवाल हों, करंट के सवाल हों, ये हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के परिप्रेक्ष्य से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे सवालों को तैयार करिए। बाकी अब आपके लिए 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन, किसी का 3 दिन बचा हुआ है। तो सब्जेक्ट पे कमांड करिए। सब्जेक्ट पे जितना कमांड करेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। व्यंजन याद कर लीजिए, संधि याद कर लीजिए, तद्भव तत्सम याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। याद क्या करना है? समानार्थी, पर्यायवाची, मुहावरा, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है स्ट्रेटेजी पे, तो आप लोग सवालों को भी देख लीजिए कि आज के सवाल में ऐसे सवाल पेपर में पूछे गए थे। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस का जो पोर्शन होता है ये मैक्सिमम करंट ही कवर कर ले जाता है। दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवस पूछे जा सकते हैं। बायो से सवाल पूछे जा सकते हैं, दिवस तो 2 पूछा जाएगा कभी कभी। और बाकी रीजनिंग विजनिंग इतना हाई स्टैंडर्ड का नहीं था, तो आप कवर कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला था, पूरा डिस्कशन था कि ऐसे सवाल आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। भैया पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ पढ़ना है, खूब आगे बढ़ना है। कोई भी समस्या होगी तो सबसे पहले आप हमसे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।